है जिसका नाम है पूजा कुमावत, जिसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 11वीं आई है। हमारे ऑफलाइन की स्टूडेंट है। सफर रहा, इससे पहले ये बच्ची अपनी ऑनलाइन पढ़ रही थी। वो डर दूर करें, किस तरीके से वो थ्योरी क्लियर करे थोड़ा सा, और किस तरीके न्यूमेरिकल करे वो थोड़ा सा एक बार आप गाइड कीजिएगा बच्चों। इसने लास्ट टाइम हमारे 3 महीने के लगभग क्रैश कोर्स प्लस इन्होंने प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज पूरी अच्छे से ज्वाइन करी थी। किस तरीके से इसका जीएस स्टूडेंट से सफर रहा, इससे पहले ये बच्ची अपनी ऑनलाइन पढ़ रही थी। अब एक मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट है आपको पढ़ाने के लिए? ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है ऑनलाइन? और आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में? आपका जो ड्रीम है वो क्या है? हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे? आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएस प्लेट हमेशा सेलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू आप सभी प्यारे बच्चों के सामने लेके आता है। आज हमारे सामने एक बच्ची है जिसका नाम है पूजा कुमावत, जिसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 11वीं आई है। हमारे ऑफलाइन की स्टूडेंट है, ऑनलाइन तैयारी कर रही थी घर से, लेकिन इसने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा आकर ऑफलाइन अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, थोड़ा सा मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और उसके साथ साथ इन्होंने टेस्ट सीरीज किस अच्छे तरीके से, क्या इसका रोल रहा जीएस प्लेट का, क्या इनके पेरेंट्स का रोल रहा, और क्या इसका आगे का ड्रीम है, वो सारी जानकारी मैं आप सभी प्यारे बच्चों के सामने आज बताने वाला हूं। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वो चैनल है जो हमेशा से बच्चों के हित में काम करता है। अच्छे तरीके से मैराथन क्लासेज आपको आपको सामने बताएगी, किस तरीके से रफ्तार सीरीज ये और जितनी भी अपकमिंग सीरीज जो आपकी हुई थी वो किस तरीके से इनका रोल अदा करी थी सिलेक्शन के अंदर प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं बच्ची से पूछना चाहूंगा कि इसका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, ताकि आप सभी को पता लगे। हम पूजा सांबर लेक से बिलोंग करते। आपके पापा जी का क्या नाम है? पूरनमल कुमाऊत। और मम्मी जी का? मंगली देवी। और एक छोटा सा क्वेश्चन कि जो बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो ये अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, और आप बच्चों को बताओ कि जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी का किस तरीके से रोल रहता है और मेरा क्या रोल रहा है, किस तरीके से आपको ये पीवाईक्यू वगैरह में किस तरीके से बच्चों को हेल्प मिले, वो सारी चीजें एक बार आप खुलकर बताओ ताकि बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े और इनको भी एक अच्छा मोटिवेशन। पहले तो है ना सबको एनसीईआरटी पढ़ लेनी। एनसीईआरटी में सब कुछ आता है और पीआईक्यूज तो इम्पोर्टेंट, वो तो जरूर लगाना। पढ़ाया वो जो क्वेश्चन मैंने सारे सोल्व किए। वो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिले या फिर एक्स्ट्रा भी इतने एफर्ट लगाने पड़े थे? नहीं, वो डायरेक्ट थे, बाकी उनसे रिलेटेड थे सारे। और एक क्वेश्चन ये कि जैसे बच्चों ने थोड़ा सा वहम था कि फिजिक्स डिफिकल्ट आती है, इंजीनियर दीपक सर जिस तरीके से फिजिक्स आपको पढ़ा रहे थे, तो जो थ्योरी थी थ्योरी वाला जो कंसेप्ट था उसके साथ साथ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, आपका पेपर 8 जून को था या 9 जून को? 9 जून को था। 9 जून वाले में न्यूमेरिकल तो एक भी देखने को, वो सॉरी थ्योरी तो एक भी देखने को नहीं मिली होगी। तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड थी या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा? किस तरह का न्यूमेरिकल पोर्शन था और किस तरीके से आपको ये मॉन्स्टर सीरीज वगैरह ये सीरीज आपको हेल्पफुल रही? न्यूमेरिकल बेस थे, बाकी थ्योरेटिकल तो एक भी नहीं था। अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो कर सकते। तो बच्चों को कि ये फिजिक्स से जो डर लगता है तो किस तरीके से वो डर दूर करें, किस तरीके से वो थ्योरी क्लियर करें थोड़ा सा, और किस तरीके न्यूमेरिकल करें वो थोड़ा सा एक बार आप गाइड कीजिएगा बच्चों। न्यूमेरिकल तो अगर सर पूरे सोल्व करवाते उन और उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते, सोल्व करवाते अकॉर्डिंग ही। फॉर्मूला अच्छे से तैयार करें और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें। फॉर्मूला बेस ही पेपर आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ चीजें जा रही है। तो मतलब ये बच्ची का कहना है कि आप थोड़ा सा सर पढ़ा रहे हैं उन चीजों को फोकस करें और जो फॉर्मूला वाली चीजें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। जिस तरीके से नैन सर ने लास्ट टाइम आपको थ्योरी रिविजन करवाई थी, ऑर्निक इनऑर्निक ये सारी चीजें जीओसी और रफ्तार सीरीज रही थी, तो केमिस्ट्री में किस तरीके से बच्चों को कहना चाहो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़े या फिर साथ में कुछ न्यूमेरिकल टाइप में चीजें जो बेसिक आती है वो डिस्कस, किस तरीके से केमिस्ट्री का बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहोगे? में जो सर पढ़ाए उस पे, और बाकी जो थोड़ा बहुत नहीं आए वो थ्योरेटिकल वो में से एनसीईआरटी में से पढ़ लेना चाहिए, और बाकी जितना सर पढ़ाते हैं ना उसको पूरा याद कर लेना चाहिए।
अब जो बच्चे मतलब घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन आना चाहते हैं, तो यहाँ का आपने पूरा माहौल देखा 2-4 महीने के अंदर। इससे पहले आप भी उन्हीं बच्चों की तरह ऑनलाइन कनेक्टेड थे, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो दोनों में पढ़ाई करने में थोड़ा सा बेस्ट माहौल का किस तरीके से, क्या आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बच्चों गाइड कीजिएगा। ऑनलाइन भी अगर कोई करना नहीं चाहता वो ऑनलाइन कर सकता है, बाकी ऑफलाइन तो से बेस्ट है क्या, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता सकते हो। यहाँ की टेस्ट रिव्यू सर का पढ़ाने का, जैसे टेस्ट लेते हैं बैठा के। अब ये कि जो बच्चा ऑफलाइन करना चाह रहा है तैयारी, और ऑनलाइन के कंपैरिजन में, तो ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है ऑनलाइन में। ज़्यादा तो ऑफलाइन में समझ में आता है, बाकी अगर को कंटिन्यू होकर पढ़ा चाहे तो ऑनलाइन से। हाँ बिल्कुल ले सकता है। ये बच्चे अपने एक बच्चे जिसकी 7th रैंक है, ये बिहार से है। इस बच्चे ने केवल ऑनलाइन स्टडी करी थी, ऑनलाइन फोकस किया था, और उसी से इसका सिलेक्शन हो गया राफेल 2.0 बैच से। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे, इन्होंने जो पढ़ाई करी थी, क्योंकि ये बच्ची तो थी इस वाले बैच में पूजा कुमार, तो ये वाले जो क्रैश कोर्स में लास्ट समय मैंने काफी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज भी फ्री करी थी, ये सारी चीजें करी थी। और ये राफेल 2.0 बैच है 2024 वाले बैच में। हमने इस बार का जो बैच है प्यारे बच्चे, वो करा है राफेल 3.0 के बैच के नाम से, जो अपनी एप्लीकेशन जीएस प्लेट ऐप में मिलेगी, और यही आपको ऑफलाइन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऑफलाइन ऑनलाइन देखो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो ऑफलाइन पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, जो उसका मन करता है ना। बाकी ऑफलाइन में ये होता है कि जो बच्चे का जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में हजारों बच्चे पढ़ते हैं कि जरूरी नहीं कि हम सब पे ध्यान, लेकिन ऑफलाइन पर हर बच्चे पर पर्सनल नजर होती है, अच्छे तरीके से हम लोग उसको पढ़ाते हैं। और जिस तरीके से लास्ट टाइम मॉडल पेपर वगैरह रहे, तो उससे किस तरीके से मॉडल पेपर का बच्चों को मतलब टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा गाइड करो कि किस तरीके से टेस्ट देना जरूरी होता है, मॉडल पेपर लगाने जरूरी होता और जितने भी सर टेस्ट को टेस्ट देना चाहिए, बाकी जितना डाउट हो ना, वो अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो सर उसके पूरा डाउट सब कुछ बताते क्लियर करते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए ना सर ने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो भी अगर उसको सही ढंग से पेपर पूरे देता है ना, तो कन्फर्म है कि एमसे में ना कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। है। अब मैं एक बच्ची से एक और इसके फ्यूचर को लेकर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बेटा आपने नीट का भी एग्जाम दिया था, तो नीट में कितने मार्क्स आए थे आप। मैं 600 बार आई। 12 आए थे 2024 वाले में। अब आपका सपना आगे की नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, या फिर नीट में आगे एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का सपना है, और आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपका जो ड्रीम है वो क्या है। मैं नीट करना चाहती हूँ और करनी है, और मैं नीट करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कह रही कि मेरा सपना भी डॉक्टर का है, और वो शायद भगवान की दुआ से पूरा होगा कि अगली बार जब इस बच्ची का इंटरव्यू होगा, तो मेरा आइडिया, अगर रीनीट होता है तो रीनीट के अंदर ये अच्छे से स्कोर कर पाए, नहीं होता है तो 1 साल के गैप के साथ साथ अपनी एम्स में तैयारी के साथ साथ ये बच्ची नीट भी फोड़ेगी, और अगली बार नीट में 700+ के साथ स्कोर के साथ, मैं आज बता रहा हूँ कि मुझे बच्चे पे कॉन्फिडेंस है। अब ये बच्ची बहुत अच्छे से इसने मेहनत करी है। अब आप भी बेटा अगर आप मेहनत करोगे तो कल भी आप यहाँ आकर इंटरव्यू दे पाओगे। तो आज से ही अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिएगा, और अपने सिलेक्शन के लिए भरपूर प्रयास कीजिएगा। प्यारे बच्चों, घर बैठे कुछ नहीं होता है, बार बार आप तैयारी करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप मेहनत करोगे, मैं 100% डेफिनेटली कहने वाला हूं कि आप अपनी ड्रीम कॉलेज एम्स में जाओगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको देख के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, आज इंडिया में सबसे टॉप कॉलेज है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई भी हमारी टीम से जुड़ना चाहता है तो हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है 8852014889। ऑफलाइन के लिए आप इस पे कॉल मैसेज करके जुड़ सकते हो। और फिर और कुछ कहना चाहोगे लास्ट में, फिर हम इस इंटरव्यू को हम लोग खत्म कर रहे हैं। बाकी तो अगर कोई भी तैयारी करना चाहता है या अदर रेडियोलॉजिस्ट की करना चाहता है, वो इस कोचिंग से अगर पेपर देगा तो कन्फर्म है कि सिलेक्शन पूरा होगा। बाकी में बच्ची ने 2 ही लाइन में अपनी बात खत्म कर दी कि अगर, क्योंकि देखो ज्यादा बातें करने से नहीं, डायरेक्ट बात और सामने रिजल्ट बोलता है, तो इतनी चीजें कर लोगे, अच्छे से पेपर दोगे, जैसे हम पेपर करते हैं उसके बाद इसका सॉल्यूशन करवाते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से इनको सोल्व कर लोगे ना, डेफिनेटली वन डे यू अचीव योर गोल, आप अपना गोल अचीव करोगे और आप जरूर सक्सेस होंगे और आपके सपनों की ड्रीम कॉलेज मिलेगी। तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आज से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपके सपने पूरे हो पाए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो सपना देखा है वो पूरा हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे प्यार देते रहना, ऐसे कमेंट करना, किस तरीके की आज का ये सेशन रहा, अपना प्यारा सा कमेंट करना।